हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। यदि दोस्तों आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यदि दोस्तों आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या दोस्तों आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन परीक्षाओं में जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे हुए होंगे। तो दोस्तों आपको इस क्लास को पूरा ध्यानपूर्वक और अंत तक देखना है, साथ साथ क्वेश्चन को काउंट करते हुए चलना है। अंत में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 1। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 1 हमारा क्या कहता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे हुए हैं, तो दोस्तों इन प्रश्नों को जो है आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। क्वेश्चन संख्या 1 हमारा कहता है साथियों की डीपीआई का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो है आपको डीपीआई का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है डीपीआई का उपयोग किया जाता है इमेज में, गेमिंग में, माउस में, या ऑल ऑफ दी अबो, या इनमें से सभी। बताइएगा दोस्तों कि डीपीआई का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इमेज, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल साथियों राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों IEEE मानक 802.3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वाईफाई। साथियों वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, इथरनेट, ब्लूटूथ, नन ऑफ दीज। बताइएगा साथियों कि IEEE मानक 802.3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो साथियों किसके लिए किया जाता है, इथरनेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं वाईफाई का मानक कितना होता है, 802.11 होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग में अपनाए गए निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जो है व्यवस्थित करना है। सही ढंग से कैसे यह व्यवस्थित होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोग्राम डिजाइन आएगा। इसके बाद साथियों क्या आएगा, इसके बाद आएगा प्रोग्राम कोड आएगा, इसके बाद प्रोग्राम टेस्ट आएगा, इसके बाद प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 हमारा कहता है दोस्तों कि लाइब्रेरी कलेक्शन को डिजिटाइज करने में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। RFID, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और दोस्तों ये होता है LAN का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क। ये दोस्तों होता है OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और दोस्तों RFID का पूर्ण रूप होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन लाइब्रेरी कलेक्शन को डिजिटाइज करने में किसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों OCR का होता है। इसके लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सी ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। विंडोज, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैक ओएस। बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस यानी कि मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दोस्तों ये सभी क्या है, ऑपरेटिंग प्रणाली है। ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। CUI या CLI इनके बेस पर साथियों MS DOS यूनिक्स ये दो होते हैं। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म दोस्तों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, रेड हैट लाइनेक्स, और दोस्तों ये कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं iOS, ये दोस्तों एप्पल कंपनी का जो मोबाइल होता है उनके लिए होता है। ये एंड्रॉयड, ये दोस्तों हम जो है सैमसंग या दोस्तों आप वीवो ओप्पो का मोबाइल यूज करते हैं उसमें इंस्टॉल होता है। बाडा और सैम्बियन ये दोस्तों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? MS विंडोज, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, रेड हैट लाइनेक्स। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब देखिएगा क्वेश्चन संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर नहीं है? दोस्तों आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से OSI लेयर कौन सी नहीं है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर या दोस्तों एसेसियन लेयर। तो दोस्तों इनमें से फिजिकल ये दोस्तों होती है, डेटा लिंक लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, ये दोस्तों नहीं होती है एसेसियन। ऐसी दोस्ती कोई भी जो है OSI लेयर नहीं होती है। इसके लिए हमारा D ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा दोस्तों OSI मॉडल यानी कि कितनी लेयरें होती हैं आपको याद रखना है। टोटल 7 लेयर होती हैं। देखिएगा दोस्तों, पहली लेयर होती है दोस्तों फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, ठीक है दोस्तों, और तीसरी होती है दोस्तों नेटवर्क लेयर, चौथी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी होती है सेशन लेयर, छठी होती है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है दोस्तों, कितनी लेयर होती है साथियों? 7 आपको याद रखना है। और कौन कौन सी होती है इनके दोस्तों नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब साथियों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 कहता है कि कौन सी प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में यह क्षमता है कि बिजली के प्रवाह को बंद करने के बाद भी सुरक्षित डेटा को बनाए रखता है? एक्सप्लिसिट मेमोरी या बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो साथियों कौन सी प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी में यह क्षमता है कि बिजली के प्रवाह को बंद करने के बाद भी सुरक्षित डाटा को बनाए रखता है? यानी कि दोस्तों बिजली चले जाने के बाद भी डेटा जो है सेव रहता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी वह होती है दोस्तों जैसे ही बिजली का प्रवाह बंद हुआ और डेटा समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण है दोस्तों रैम। रैम का पूर्ण रूप होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8 है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की निर्गम युक्ति है? दोस्तों निर्गम को इंग्लिश में बोलते हैं आउटपुट। आपको बताना है साथियों, आपके पास 4 ऑप्शन है। इनमें से आउटपुट युक्ति कौन सी है? इमेज स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। आपको बताना है दोस्तों, ये याद रखना नहीं दिया है। यानी कि इनमें से चारों ऑप्शनों में से आउटपुट युक्ति कौन सी नहीं है? तो दोस्तों प्रिंटर होती है, स्पीकर होती है, मॉनिटर होती है, इमेज स्कैनर ये दोस्तों इनपुट युक्ति होती है। इसके लिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं कौन से इनपुट डिवाइस होती है, कौन से आउटपुट डिवाइस होती है। देखिएगा दोस्तों, माउस दोस्तों इनपुट डिवाइस होती है। इसकी खोज दोस्तों डगलस एंजलबर्ट के द्वारा की गई थी। बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कीबोर्ड ये भी दोस्तों इनपुट उपकरण है। इसका दोस्तों आविष्कार किया था CL सोलेस ने, क्रिस्टोफर सोलेस ने किया था दोस्तों। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्टाइलस, टच पैड ये दोस्तों सभी इनपुट युक्ति है। ठीक है दोस्तों, वेब कैमरा, स्कैनर, VCR, MICR, OCR, OMR, QR, कोड रीडर ये भी दोस्तों ये इतनी सभी दोस्तों ये इनपुट युक्ति है। और दोस्तों मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर ये साथियों आउटपुट युक्ति है। इनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों इनकी आपको जो है फुल फॉर्म याद रखनी है। VCR बार कोड रिकॉग्निशन होता है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, QR
क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आप बहुत बार यूज करते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? साथियों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। रोम है, एसएसडी है, रैम है, ईपी रोम है। साथियों सबसे पहले हम इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है साथियों रीड ओनली मेमोरी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? स्टैटिक सॉलिड स्टेट डायनेमिक होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है साथियों। इनका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, आप कमेंट कर कर बताएंगे। क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, क्या स्टैटिक सॉलिड ड्राइव होता है? इनमें से आप कमेंट कर कर जरूर बताएंगे कि इसका जो है कौन सा फुल फॉर्म सही होता है। रैम का पूर्ण रूप होता है साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ईपी रोम। ईपी रोम का फुल फॉर्म साथियों होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा भी? तो साथियों वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि बिजली चले जाने के बाद डेटा समाप्त हो जाता है रैम, और रोम होता है दोस्तों नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 10 है। क्वेश्चन संख्या 10 देखिएगा भी। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है? साथियों आपको बताना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? आउटलुक, जीमेल, शेयर पॉइंट, वन नोट। दोस्तों जीमेल ये दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा भी? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी हॉफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम ये दोस्तों 3 प्रकार से होता है, मैं आपको बता दूं। सिंपल डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हाफ डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषता यहाँ पर कौन सी है। तो दोस्तों इसके लिए विशेषता यह है कि पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं किंतु एक ही समय में नहीं। इसके लिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया? 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1987 में। इसके लिए साथियों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 1983। यानी कि दोस्तों 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली बार जारी किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइनेक्स एक है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों आपको बताना है कि लाइनेक्स क्या होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो साथियों लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, और दोस्तों जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक बार फिर से थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं। CUI या CLI बेस, इसमें 2 होते हैं, MS DOS, यूनिक्स। और दोस्तों GUI बेस पर होते हैं इतने सारे। ये दोस्तों होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम, और ये होते हैं दोस्तों मोबाइल के सिस्टम। यानी कि दोस्तों MS विंडोज, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, रेड हैट लाइनेक्स, ये दोस्तों किसके हैं? कंप्यूटर के हैं। ये दोस्तों मोबाइल के हैं। iOS ये दोस्तों एप्पल कंपनी का जो मोबाइल होता है इनमें होता है दोस्तों। एंड्रॉयड ये दोस्तों हम सिंपल जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें होता है बाडा सैम्बियन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बहुत बार ये फुल फॉर्म आती है, आपको याद रखना है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। विंडोज NT एक है, लाइब्रेरी
लिब्रे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, या दोस्तों कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या डिजिटल लिब्रे सॉफ्टवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों विंडोज एनटी यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज एनटी। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में बहुत आते हैं भी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका एक उदाहरण है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, लिब्रे सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का? बताइएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15 के लिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का पूर्ण रूप होता है साथियों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, एमएस एक्सेस आता है, एमएस पेंट आता है, एमएस आउटलुक आते हैं। इतने सारे दोस्तों एमएस ऑफिस के भाग होते हैं, यानी कि इतने सारे सॉफ्टवेयर जो है इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 कहता है www द्वारा डेटा संचालित करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं www का पूर्ण रूप क्या होता है। साथियों मैं आपको बता दूं www का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। टिम बर्नर्स-ली नामक वैज्ञानिक द्वारा www का जो है आविष्कार किया गया था। अब दोस्तों आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इनकी दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी, टीसीपी या आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दोस्तों यूडीपी इसका पूर्ण रूप होता है यूजर डेटा प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आपको बताना है www द्वारा डेटा संचालित करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो साथियों एचटीटीपी यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन के लिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये देखिएगा दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ www, ये दोस्तों फुल फॉर्म है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। देखिएगा एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये दोस्तों फुल फॉर्म बहुत बार आती है, ये पूरा लिखा होता है और पूछते हैं कि एस का क्या अर्थ होता है? तो एस का होता है सिक्योर। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। URL ये दोस्तों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक कौन थे? तो दोस्तों पंच कार्ड प्रोसेसिंग के जनक दोस्तों हरमन होलेरी थे। इस क्वेश्चन के लिए साथियों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चार्ल्स बेबेज ये दोस्तों कंप्यूटर के पिता माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बायोस का पूरा रूप बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथियों आपको बताना है बायोस यानी कि BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है? बिटवीन द इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल गलत है। बेसिक इनबॉक्स आउटबुक सिस्टम, बिल्कुल गलत है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बिल्कुल सही है। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस गलत है। इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन राइट होगा। बायोस का पूर्ण रूप होता है साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये किसके लिए होता है? तो दोस्तों रोम के लिए। ठीक है दोस्तों, रोम में होता है दोस्तों। कौन होता है? बायोस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आईपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है निम्न में से आईपी एड्रेस का सही फॉर्मेट बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। आईपी एड्रेस से IPv4 और दोस्तों IPv6, इनमें से दोस्तों क्वेश्चन आता है कि IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों,
IPv4 कितने का होता है भी 32 बिट का। IPv6 ये दोस्तों 128 बिट का होता है। इतना दोस्तों आपको याद हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IP एड्रेस को जो है 4 भागों में डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है दोस्तों। और बीच में दोस्तों यहाँ पर डॉट लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर ये बॉक्स दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी रेंज आएगी, यानी कि जो वैल्यू आएगी, ये दोस्तों 0 से 255 के मध्य होगी, ठीक है दोस्तों। कितने के मध्य होगी भी? 0 से 255 के मध्य, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। यहाँ पर दिया ए ऑप्शन, यहाँ पर दोस्तों योजक का चिन्ह दे दिया, बिल्कुल गलत है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसका निशान आएगा भी? ऐसे डॉट आएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो संख्या आएगी वह संख्या 0 से 255 के मध्य होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें देखिए भी, इसमें दोस्तों यहाँ पर फिर से योजक का चिन्ह दे दिया, गलत हो गया। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल राइट होगा, यहाँ पर सभी डॉट दिए हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों संख्या भी आप देख सकते हो 0 से 255 के मध्य, बिल्कुल 0 से 255 के मध्य, 0 से 255 के मध्य, 0 से 255 के मध्य। यहाँ पर दोस्तों ऑब्लिक दे दिया, ये वैसे ही गलत हो गया। तो हमारे इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 20 है। इन्फोसेक लोकप्रिय है क्योंकि ब्राउजर है, गेटवे है, वेबसाइट है या सर्च इंजन है। बताइए कि इन्फोसेक किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये एक सर्च इंजन है। इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन जो है राइट होगा। अब दोस्तों थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं सर्च इंजन के। ये देखिएगा दोस्तों, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी आप जो है अच्छे तरीके से देख लें। दुनिया का पहला सर्च इंजन आर्ची 1990 में बनाया गया था। याहू 1995 का है। गूगल दोस्तों बहुत आप यूज में लेते हो, 1998 का है। बिंग या बिंगो, एमेजन सर्च, विंडो लाइव सर्च, ठीक है दोस्तों। बाइडू ये दोस्तों चीन का है, ठीक है दोस्तों। डकडकगो, ask.com, यांडेक्स, लाइकोस, अल्टाविस्टा, ये दोस्तों आपको इतने सारे सर्च इंजन याद रखने हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 21। निम्न में से भिन्न को पहचाने। यूनिक्स, लाइनेक्स, एमएस ऑफिस, एमएस डोस। तो दोस्तों आप अच्छे तरीके से पहचान गए होंगे कि एमएस ऑफिस ये दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन के लिए ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट हुआ है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों हरमन होलीरिथ के द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कोई लिंक इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। दोस्तों आपको बताना है हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। Ctrl+L ये दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यूज में होती है। Ctrl+K ये दोस्तों हाइपरलिंक के लिए काम में ली जाती है, यानी कि कोई भी लिंक इंसर्ट करना है तो दोस्तों ये शॉर्टकट काम में आती है। Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट के काम में आती है। Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए काम में ली जाती है। जब भी दोस्तों हम कोई भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने से पहले हमें देखना है कि यह किस प्रकार से प्रिंट होगा। तो दोस्तों Ctrl+F2 जब भी हम दबाते हैं तो इनका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। इस क्वेश्चन के लिए साथियों हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी कि दोस्तों हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट की Ctrl+K है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 24। सीडी या डीवीडी पेन ड्राइव है। दोस्तों आपको बताना है सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ये क्या होती है। स्टोरेज डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, मैनुअल डिवाइस होती है या इनपुट डिवाइस होती है। दोस्तों सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव ये स्टोरेज डिवाइस होती है। और दोस्तों आपको याद रखना है इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 25। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 25। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इन कैटेगरी हेरिकल ऑर्डर।
तो दोस्तों आपको बताना है सही इनमें से कौन सा है। ये दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसके लिए बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। सबसे पहले फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल, डेटाबेस इसे तैयार किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 26। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता है? कीज ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट बिल्कुल होता है साथियों। स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक प्लस माइनस ओब्लिक स्टार और ब्रैकेट ये दोस्तों होता है बिल्कुल। 0 to 9 बिल्कुल होता है। फंक्शन की ये दोस्तों थोड़ा सा अलग हो गया। थोड़ा सा दोस्तों आपको फंक्शन की के बारे में भी ध्यान रखना है। फंक्शन की को दोस्तों अप से डिनोट करते हैं और दोस्तों फंक्शन की अप 1 से लेकर अप 12 तक होती है और दोस्तों ये कितनी होती है? टोटल 12 होती है। तो साथियों हमारे क्वेश्चन संख्या 26 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखिएगा भी कि कंप्यूटर की पीढ़ी में उनमें प्रयुक्त होने वाली संबंधित तकनीक के साथ सुमेलित करो। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट 1 दी है, यहाँ पर लिस्ट 2 दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कंप्यूटर की पीढ़ी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी तकनीक कब प्रयोग की गई थी। यहाँ पर दी गई है कि फर्स्ट पीढ़ी में किसको काम में लिया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब को जो है फर्स्ट पीढ़ी में उपयोग में लिया गया था। सेकंड में दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। थर्ड में दोस्तों आईसी का प्रयोग किया गया था और दोस्तों फोर्थ में लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट बैठेगा भी। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बैठेगा। यानी कि दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी में दोस्तों किसका उपयोग किया गया था भी? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड के लिए दोस्तों ट्रांजिस्टर और दोस्तों थर्ड के लिए आईसी, फोर्थ के लिए दोस्तों लार्ज स्केल एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है साथियों। और दोस्तों आपको याद रखना है कि फर्स्ट पीढ़ी 1942 से लेकर 1955 तक। सेकंड दोस्तों याद रखना है 1956 से 1965 तक। और दोस्तों थर्ड आपको याद रखना है 1966 से लेकर 1976 तक। और दोस्तों फोर्थ आपको याद रखना है 1976 से लेकर 1988 तक। और दोस्तों पांचवी पीढ़ी आपको याद रखना है 1989 से लेकर अब तक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ALU का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडिंग बाय लॉजिक यूनिट, एक्यूमुलेटर लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट। दोस्तों ALU का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 29। विषम को पहचानिए। डॉगपाइल, गूगल, याहू, अमेज़न सर्च। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 29 के लिए ये हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि डॉगपाइल, गूगल, याहू, अमेज़न सर्च। दोस्तों ये जो है सर्च इंजन है, सर्च इंजन ये भी है दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसके लिए दोस्तों ये विषम बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 30, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। BIT यानी कि बिट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए बाइनरी डिजिट, बिल्कुल दोस्तों, बिट का पूर्ण रूप होता है बाइनरी डिजिट। दी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन होल्ड, बिल्कुल दोस्तों। ए सिंगल बिट स्पेसिफाई ए सिंगल वैल्यू 1 और 0। तो दोस्तों बिट का पूर्ण रूप होता है बाइनरी डिजिट। और दोस्तों बिट को कैसे डिनोट करते हैं? 0 और 1 से। 0 का होता है दोस्तों ऑफ है और 1 का अर्थ होता है ऑन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे दिया है कि 4 बिट्स 1 बाइट। ये दोस्तों यहाँ पर गलत है, आपको बताना था कि बिट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होगा। 8 बिट से दोस्तों 1 बाइट, 8 बिट से मिलकर 1 बाइट बनता है, इसीलिए दोस्तों ये गलत हो गया। ये सही है दोस्तों, ये बाइनरी डिजिट ये भी सही है दोस्तों, ये सबसे छोटी जो है इकाई होती है। और दोस्तों ये भी सही है 0 और 1। ठीक है दोस्तों,
इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। साथियों थोड़ा सा जानकारी और रखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है दोस्तों फुल फॉर्म, यानी कि दोस्तों ये मेमोरी से रिलेटेड है। एक बिट बाइनरी डिजिट है, ठीक है दोस्तों, 0 और 1 ये आपको याद रखना है। एक निबल में होता है 4 बिट्स, एक बाइट में होता है 8 बिट्स, 1 किलोबाइट 1024 बाइट होता है। एक मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर होता है 1024 KB। एक गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB। एक TB बराबर होता है 1024 GB। एक PB बराबर होता है 1024 TB। एक EB बराबर होता है 1024 PB और एक ZB बराबर होता है 1024 EB। एक योटाबाइट यानी कि एक YB बराबर होता है 1024 ZB। एक ब्रोंटोबाइट बराबर होता है 1024 YB। एक जियोपबाइट बराबर होता है 1024 ब्रोंटोबाइट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ इस तरह से भी याद रखना है, यानी कि 1 KB बराबर कितने बाइट्स होते हैं 2 की पावर 10 से, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो साथियों आप कमेंट कर बताएंगे ये क्लास आपको कैसे लगी है। साथियों कमेंट कर बताएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन थे, 30 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। तो दोस्तों यदि आपने 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन राइट किए तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से चल रही है। साथियों कमेंट कर जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों मैं अगला नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथियों आप प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।